हेलो दोस्तों, कहानी के भाग 9 में आपका स्वागत है। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग नहीं देखे हैं तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। शवी जा नहीं रही थी तो ऋत्विक ने उसे जल्दी से अपनी बाहों में उठा लिया और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। शवी छटपटाने लगी और बोली, छोड़िए मुझे, क्या कर रहे हैं आप? अब तुम प्यार से तो मान नहीं रही हो तो फिर मुझे ऐसा करना पड़ा। अब बाहर तुम्हें छोड़ नहीं सकता, बारिश में बीमार पड़ जाओगी और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। कहते हुए उसने कार का दरवाजा खोला और शवी को उसमें बिठा दिया। शवी उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी और हैरानी से उसे देख रही थी। ऋत्विक ने उसे गाड़ी में बिठाया तो उसे अपनी ओर देखता पाकर उसके चेहरे के पास आया और उसकी आंखों में देखकर गुनगुनाता हुआ बोला, ऐसे प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। शवी उसकी आवाज सुनकर होश में आई, जो कि कब से उसके चेहरे में, जो कि बारिश की वजह से भीग गया था, और उसके बाल उसके माथे पर झूल रहे थे और उस समय वो बेहद दिलकश और डैशिंग लग रहा था। इतना कि शवी भी खुद को उसमें खोने से रोक नहीं पाई। खोई हुई थी वो एकदम से हड़बड़ा गई और बोली, वो मैं आपको नहीं देख रही थी। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम मुझे नहीं, मेरे पीछे खड़े रणबीर कपूर को देख रही थी, राइट? शवी हैरानी से, जी? ऋत्विक उसकी नोज पर उंगली से टच करके, जी, और मुस्कुराकर कार का दरवाजा बंद कर दिया। दूसरी साइड आने लगा। शवी हैरानी से अपनी नोज को सहलाने लगी क्योंकि ऋत्विक का अचानक से बदला हुआ रूप उसे समझ ही नहीं आ रहा था। शवी, अब हम यहीं रुक रहे हैं क्या? हाँ, अब जब तक ये बारिश नहीं रुकती तब तक तो कोई आ भी नहीं सकता हमारी हेल्प करने, वरना तो अब तक 4-4 गाड़ियां आ चुकी होती। लेकिन फिलहाल तो यही खटारा है यहाँ पर, वो भी धोखा दे गई। शवी गुस्से में बोली, देखो मुझे कुछ भी बोल लो लेकिन मेरी जैस्मिन को कुछ मत बोलना। क्या जैस्मिन? हाँ, ये मेरी जैस्मिन है, माई फर्स्ट कार विच इज एक्चुअली माइन। आई बाय इट विद माई ऑन फर्स्ट सैलरी। शवी हैरानी से, क्या सैलरी? ऋत्विक, हाँ, जब मैंने ऑफिस शुरू किया था तब मुझे सैलरी मिलती थी पापा से। इंटरेस्टिंग। ऋत्विक उसकी तरफ प्यार से देखकर, एक बार प्यार से देखो तो। इंटरेस्टिंग तो जी नहीं, मुझे ऐसे बेकार के शौक नहीं है। अच्छा, तो मुझसे जुड़ी बातें बेकार है? हाँ जी बिल्कुल, शवी ने नाक से कुटते हुए कहा। ऋत्विक ने उसे एक झटके से अपने करीब खींच लिया और उसे भीगे हुए चेहरे को, जो अभी हल्का गीला और हल्का सूखा था, देखते हुए बोला, लो, कहीं किसी दिन यही बेकार की बातें और ये बेकार का इंसान तुम्हें जीने की वजह न बन जाए। फिर उसके गीले बालों की लटों को उसके कान के पीछे करते हुए, हाँ? शवी एक बार फिर से निशब्द हो गई। अब ऋत्विक के करीब आने से उसकी धड़कन बढ़ जाती और वो कुछ सोच बोल ही नहीं पाती। ऋत्विक की आंखों में शवी को कुछ अलग ही दिख रहा था। वो उसे दूर हुई और अपनी नजरें फेर ली और बोली, अब क्या करेंगे? ऋत्विक ने उसकी हालत समझते हुए उसे असहज फील ना हो इसलिए आगे कुछ नहीं बोला और आसपास देखा। उसे बारिश की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था तो वो बोला, अभी जो फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा यहाँ। तो फिर उसने सोचा कि बाहर जाकर देखता हूँ और वो कार का दरवाजा खोला और बाहर निकलने को हुआ तो शवी ने उसे रोकते हुए बोली, अरे आप बाहर क्यों जा रहे हैं? आप यहाँ बैठे बैठे तो कुछ होगा नहीं, इसलिए बाहर हेल्प देखने जा रहा हूँ, अगर कहीं मिल जाए तो। लेकिन इतनी तेज बारिश है बाहर, आप बीमार पड़ जाएंगे, शवी ने चिंता जताते हुए कहा। ऋत्विक अपनी सीट पर सीधा होकर बैठा और बोला, क्या बात है, इतनी परवाह है मेरी? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस इंसानियत के नाते बोल रही हूँ। ऋत्विक उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और मन में बोला, इट्स ओके जाना, तुम्हारी इस इंसानियत की परवाह को मोहब्बत की फिक्र में ना बदल दिया तो मेरा नाम भी ऋत्विक सिंघानिया नहीं। फिर बोला, चलो इंसानियत ही सही, परवाह तो है ना, लेकिन मुझे बाहर निकल कर ही देखना पड़ेगा। तुम बैठो, मैं बस अभी आया, लेकिन प्लीज बाहर आने की कोशिश भी मत करना, वरना फिर से मुझे तुम्हें वैसे ही अंदर बिठाना पड़ेगा, समझी? ऋत्विक ने फिर मुस्कुराकर कहा। तो शवी झेप गई और अपना चेहरा दूसरी ओर करके बोली, न नहीं निकलूंगी। हाँ, गुड गर्ल, बोलकर ऋत्विक बाहर निकल गया और थोड़ा आगे जाके देखने लगा। आसपास कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां वो रुक सके। बारिश और हवा भी तेज होती जा रही थी। ऋत्विक पूरी तरह से भीग गया था। उसकी व्हाइट शर्ट, जो कि पहले से ही फिट थी, अब पूरी तरह से उसके बदन से चिपक गई थी। उसके साथ उसने स्काई ब्लू कलर की पैंट, जो कि एंकल लेंथ थी, क्योंकि उसने अपना ब्लेजर तो पहले से ही निकालकर गाड़ी में रख दिया था और अब उसके सिक्स पैक और एब्स साफ साफ नजर आ रहे थे क्योंकि उसने अपने आप को बिल्कुल ही फिट एंड फाइन रखा था, जैसे अभी अभी जिम से निकल कर आया हो। और उसके बाल, जो पहले से जेल से सेट थे और अब बिखर कर उसके माथे पर झूल रहे थे, और वो बार बार अपने हाथ से उन्हें पीछे की तरफ कर रहा था, लेकिन वो बार बार आगे की ओर ही बिखर जाते। कुल मिलाकर इस समय वो एकदम मोस्ट डिमांडिंग बॉय ऑफ टाउन लग रहा था, जिसे देखकर वैसे ही लड़कियां आहें भरती थी और इस समय तो जो भी उसे देख ले वो बस पागल ही हो जाए। वो कुछ और आगे गया तो दूर उसे एक कॉटेज दिखा। वो जल्दी से भागकर वहां पहुंचा और दरवाजा खटखटाया।
कुछ देर तक खटखटाने के बाद एक लड़की ने दरवाजा खोला जिसने बहुत बोल्ड कपड़े पहन रखे थे, एकदम डीप नेक टॉप और साथ में शॉर्ट्स। उसने दरवाजा खोला तो सामने ऋत्विक को देखकर बस उसे देखते ही रह गई और उसके बाद एक लड़का जो कि ऋत्विक की उम्र का ही होगा बाहर आया और बोला, व्हाट हैपेंड बेबी, हु इज देयर। उसकी आवाज से वो लड़की होश में आई और बोली, वो ये। उससे पहले कि ही ऋत्विक बोला, हाय आई एम ऋत्विक, ऋत्विक सिंघानिया। वो एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई है और बारिश भी बहुत हो रही है, तो अभी क्या कुछ देर के लिए आपके यहाँ स्टे कर सकते हैं। वो लड़की लड़के के बोलने से पहले ही बोली, ऑफ कोर्स यू कैन। आई यस, वो लड़का बोला, बट बेबी हाउ कैन वी लेट हिम। उसकी बात पूरी होने से पहले ही वो लड़की बोली, व्हाट डू यू मीन, हाउ, जस्ट लुक एट हिम, ही इज कम्प्लीटली वेट, इट मीन्स ही रियली नीड हेल्प। और अब इंसान ही इंसान की हेल्प नहीं करेगा तो कौन करेगा भला। और बोली, हे हैंडसम यू कम इन। ऋतिक बोला, थैंक यू सो मच बट आई एम नॉट अलोन एक्चुअली माई, कुछ सोचकर, माई फियांसे इज आल्सो विद मी सो मे वी। लड़की, यस प्लीज ओके वेट, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ, कहकर ऋत्विक भागकर वहां से चला गया और गाड़ी के पास जाकर शवी की साइड से दरवाजा खोलकर बोला, जल्दी से चलो। शवी हैरानी से, लेकिन कहाँ, अरे चलो तो, आज रात रुकने का अरेंजमेंट कर लिया है मैंने। क्या आज रात, मतलब हम रुकने वाले हैं क्या। हम रात को यहीं ओब्वियसली, क्योंकि अब हम रात भर गाड़ी में भी तो नहीं रह सकते ना, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। लेकिन शवी कुछ बोलने को हुई तो ऋत्विक ने जड़ से उसका हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी से बाहर निकाला और अपना ब्लेजर उसके ऊपर उड़ा दिया और चलने लगा। शवी भी उसके साथ चलने लगी। अब उसके पास चॉइस भी तो होती ही कहाँ है, खासकर जब हमारे ऋत्विक बाबू साथ में हो। वो दोनों वहां पहुंच गए। शवी ब्लेजर की वजह से कम भीगी थी, लेकिन ऋत्विक तो पूरी तरह से भीगा हुआ था, अब और भी भीग गया था। वहां पहुंचकर शवी हैरानी से उस लड़की के कपड़े देखने लगी और फिर ऋत्विक की तरफ देखा तो उसने आंखों से इशारे से उसे चुप रहने को बोला, तो वो चुपचाप खड़ी हो गई। वो लड़का शवी की तरफ देखता ही रह गया। वो ऊपर से नीचे तक उसे स्कैन करने लगा। ऋत्विक ने उसकी तरफ देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसका दिल तो किया कि उसकी आंखें निकाल दे यहीं खड़े खड़े, लेकिन अभी वो मजबूर था, इसलिए कुछ कहा नहीं। लेकिन शवी को साइड से टाइटली हग करते हुए बोला, मीट माई फियांसे, माई लव, माई लाइफ, माई एवरीथिंग। शवी हैरानी से उसे देखने लगी तो उसने उसका हाथ दबा दिया। शवी मन मार कर खड़ी रही। उन्होंने दोनों को अंदर बुलाया तो ऋत्विक शवी का हाथ थामे ही अंदर चला गया। शवी बार बार हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऋत्विक और कसकर उसका हाथ थाम लेता। उधर आरुष घर पहुंचकर अपने कमरे में चहलकदमी कर रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार ऋत्विक का शवी के करीब होना याद आ रहा था। वो बोला, कैसे कैसे, मुझे पहले इस बात का अंदाजा नहीं हुआ। आखिर मुझे लग रहा था ऋत्विक मेरे और अपनी जान पहचान और दोस्ती की वजह से बार बार मेरे पास आ रहा है, लेकिन ये ख्याल नहीं आया कि वो तभी आता था जब शवी मेरे साथ होती थी। नो नो, दिस कांट बी हैपन, ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं शवी को किसी और के करीब कैसे जाने दे सकता हूँ। वाई वाई ऋत्विक, वाई, क्यों आ रहे हो तुम हमारे बीच। तुम्हें कौन सा लड़कियों की कमी है, तुम तो जिस भी लड़की को चाहो वो तुम्हें मिल जाए। लेकिन मैंने तो पहली बार किसी को दिल में बसाया है और मैं बिल्कुल सीरियस हूँ उसे लेकर। अब मैं पीछे नहीं हट सकता। फिर बेड पर बैठ गया और शवी के दुपट्टे की लटकन को ड्रॉर से निकाला और उसे देखकर बोला, आई लव यू मिस फेरी। नहीं भूल सकता मैं तुम्हें, नहीं भूल सकता तुम्हारा वो डरा हुआ सहमा हुआ सा चेहरा जो पहली नजर में ही दिल में उतर गया था मेरे। प्लीज मुझसे दूर मत जाना। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में चाहता हूँ, जैसे मैं तुम्हें चाहता हूँ वैसे ही तुम भी चाहो। फिर बेड से झटके से उठकर बोला, नहीं, मैं तुम्हें नहीं खो सकता हूँ, नहीं खो सकता मैं तुम्हें, अपना पहला प्यार, किसी भी कीमत पर नहीं, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, चाहे इसके लिए हमारी बचपन की दोस्ती ही क्यों ना खत्म करनी पड़े। आई रियली डोंट केयर, क्योंकि अब तुमसे बढ़कर कोई नहीं है मेरे लिए, कोई नहीं। ऐसे ही सोचते सोचते वो सो गया। उधर उन लोगों ने उन्हें अपने घर के लिविंग रूम में बिठाया और वो लड़की उस लड़के से बोली, हे बेबी प्लीज सबके लिए एक कप कॉफी ले आओ। वो लड़का, या श्योर बेबी, और वो किचन की ओर चला गया और वो लड़की झट से ऋत्विक के पास जाकर उसे बिल्कुल करीब बैठ गई और अपना हाथ आगे बढ़ा के बोली, आई एम अलीशा, यू कैन कॉल मी एली। ऋत्विक ने भी मुस्कुरा के कहा, आई एम ऋत्विक, नाइस टू मीट यू। वो लड़की उसके और करीब खिसक कर बैठ गई और बोली, वैसे तुम बहुत हॉट हो, यू नो दैट। ऋत्विक मुस्कुरा कर बोला, यस आई नो। फिर शवी की तरफ देखकर, दैट आई एम हॉट, तभी तो मेरी जान मुझसे इतना प्यार करती है, राइट जाना। फिर अपने आई विंग कर दी। शवी ने दूसरी तरफ चेहरा कर लिया। वो लड़की बोली, तुम्हारे सारे कपड़े गीले हैं, लेट्स गो चेंज देम, मैं तुम्हें सैम के कपड़े देती हूँ। ऋत्विक के बोलने से पहले ही उसने उसका हाथ पकड़ा और चल दी। उसको ऐसे करते देख शवी बहुत हैरान हो गई और वो बोली, हाय राम, कितनी बेशर्म लड़की है, और वो भी अपने हस्बैंड के घर में होते हुए। फिर थोड़ा रुकर, खैर मुझे क्या,
और वो खुद भी तो ऐसे ही है ना, एक नंबर के फ्लर्ट। हमेशा लड़कियों के करीब जाने का मौका ढूंढते रहते हैं और अब तो सामने से ऑफर मिल रहा है, तो कैसे रोके खुद को, मिस्टर बेशर्म। लेकिन कम से कम मेरे सामने तो ये सब ना करें। अच्छा हुआ यहाँ से चले गए, वरना पता नहीं क्या क्या देखने को मिलता। छोड़ो, मैं क्यों ये सब सोच रही हूँ, चाहे जो भी करें मेरी भला से। लेकिन अगर सच में वो दोनों अकेले में, नहीं नहीं, ये ऐसे लगते तो नहीं है, पर क्या भरोसा, है तो मर्द ही ना। और ऊपर से उस बेशर्म ने कपड़े के नाम पर दर्जी के पास से बचे कुचे कपड़े लेकर ड्रेस दिलवाई हो जैसे, ऐसा लगता है। और ये तो है ही मिस्टर फ्लर्ट, मौके का फायदा उठाना तो बखूबी आता है इन्हें। अगर ये उसके साथ, नहीं नहीं, मैं भी क्यों सोच रही हूँ इतना, जो भी करें, लेकिन ऐसे कैसे किसी के साथ भी चले जाएंगे। वो खड़ी हुई और बोली, क्या करूं, जाके देखूं क्या। नहीं, लेकिन अगर सच में दोनों कोई ऐसी वैसी हरकत कर रहे हो तो। नो नो, मैं वो सब नहीं देख सकती। लेकिन फिर पता कैसे चलेगा। नहीं, मुझे पता करना ही पड़ेगा, कहकर वो उस तरफ चल दी। यहाँ अलीशा ऋत्विक को लेकर गई थी। उधर अलीशा ऋत्विक को अपने रूम में लेकर आई और बोली, वेट, मैं कपड़े लेकर आती हूँ। ऋत्विक मुस्कुरा दिया और अलीशा कपड़े लेने चली गई। ऋत्विक ने गीली शर्ट उतार दी और अब उसके वो एब्स और सिक्स पैक बिल्कुल साफ साफ दिख रहे थे। थोड़ी देर बाद वो आई और अपने साथ कपड़े और टॉवल लेकर आई और उसकी तरफ ऋत्विक की पीठ थी, लेकिन वो उसे शर्टलेस देखकर बस देखती ही रह गई और उसके कदम खुद ब खुद ही उसकी तरफ चल पड़े। वो पीछे से जाके टॉवल से उसकी पीठ को पोंछने लगी और दरवाजे पर खड़ी शवी ये सब हैरानी से देख रही थी। अलीशा ऋत्विक की पीठ को टॉवल से पोंछने लगी। ऋत्विक को कुछ महसूस हुआ तो वो झट से पलटा और अलीशा को देखकर और उसकी हरकत से हैरान हो गया और बोला, हे, ये क्या कर रही हो आप। अलीशा उसकी चेस्ट पर टॉवल रखकर प्यार से सहलाते हुए बोली, नथिंग हैंडसम, आई एम जस्ट हेल्पिंग यू। ऋत्विक उसका हाथ पकड़कर पीछे करते हुए बोला, बट आई कैन मैनेज माई ऑन। अलीशा उसके और पास आकर उसके चेस्ट पर हाथ रखकर उसके चेहरे को देखते हुए बड़ी ही मदहोशी से बोली, ओह कम ऑन, डोंट बी सो फॉर्मल, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। शवी ये सब दरवाजे पर खड़ी हुई देख रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसे किसी और लड़की का ऋत्विक के करीब होना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपनी साड़ी के पल्लू को अपनी मुट्ठी में भींच लिया और चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। ऋत्विक को भी अलीशा का इतने करीब आना अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसने उसका हाथ पकड़कर खुद से दूर किया और बोला, प्लीज अलीशा, कंट्रोल योरसेल्फ। अलीशा उसके पास आते हुए बोली, कंट्रोल ही तो नहीं कर पा रही हूँ खुद को। तुम्हारी पर्सनैलिटी तुम मुझे तुम्हारी ओर अट्रैक्ट कर रही है, बताओ फिर कैसे रोकूं खुद को। ऋत्विक सीरियस टोन में बोला, लुक अलीशा, आई एम एंगेज्ड एंड यू आर आल्सो मैरिड, और अपने हस्बैंड के होते हुए यू आर डूइंग सच काइंड ऑफ शेमलेस एक्ट। ऋत्विक का अलीशा को खुद से दूर करना और शवी को एक पल के लिए सुकून सा दे गया और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। अलीशा बोली, हस्बैंड, कौन हस्बैंड। सैम, योर हस्बैंड और कौन। सैम इज नॉट माई हस्बैंड, इनफैक्ट ही कैन नेवर बी। ऋत्विक हैरानी से बोला, फिर क्या, फिर मतलब वी आर इन लिव इन, एज सिंपल एज दैट। और वैसे भी हमने एक दूसरे को फुल फ्रीडम दी हुई है, देयर इज नो बाउंड्रीज इन अवर रिलेशनशिप। ओह ओके। तभी उसकी नजर दरवाजे के पास शवी के साड़ी के पल्लू पर पड़ी जो वहां से दिख रहा था। उसे देखते ही उसे शैतानी सूझी और बोला, फिर ठीक है। उसके ये बात सुनकर यहाँ अलीशा का चेहरा खिल उठा, वहीं शवी हैरान हो गई ऋत्विक के रिएक्शन से। अलीशा चहकते हुए बोली, है, इसका मतलब हक। ऋत्विक उसके हाथ से टॉवल लेकर पीछे दरवाजे की तरफ बढ़ा बढ़ा और मुस्कुरा के बोला, हाँ बिल्कुल हक है। और पीछे बढ़ते हुए, इनफैक्ट यही नहीं, सारे हक हैं। और दरवाजे के पास पहुंचकर वैसे ही दरवाजे के और पीठ किए हुए उसने झटके से शवी का हाथ पकड़कर उसे खींच लिया और उसे अपने सामने किया। उसके ऐसा करने से शवी और अलीशा दोनों ही हैरान हो गई। ऋत्विक ने शवी को कमर से पकड़ा और अपने करीब खींच लिया और अलीशा की तरफ देखकर बोला, लेकिन मुझसे जुड़े सारे हक सिर्फ मेरी जाना के हैं, फिर चाहे वो मुझसे लड़ने का हक हो या फिर, इतना कहकर उसने शवी के बालों को कान के पीछे किया और बोला, या फिर मुझसे प्यार करने का हो। शवी की आंखों में देखते हुए, है ना जाना। शवी बस आंखें बड़ी करके उसे देख रही थी। अलीशा बोली, बट यू वर सेइंग दैट। उसकी बात को बीच में ही काट कर ऋत्विक बोला, यस आई वाज सेइंग दैट आई एम टोटली कम्प्लीटली कमिटेड। फिर शवी की तरफ देखकर, टू माई लव, और अगले 7 जन्मों तक मैं रिजर्व हूँ, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अलीशा। अलीशा उसकी बात सुनकर अपसेट हो गई और शवी की तरफ गुस्से से देखने लगी, तो ऋत्विक बोला, ये गलती मत करना अलीशा। फिर थोड़ा सीरियस टोन होकर बोला, मैं कुछ भी सहन कर सकता हूँ, लेकिन इसकी तरफ एक गलत नजर, और शवी को और करीब करके बोला, थोड़ा रुक कर शवी, इसकी तरफ एक गलत नजर, और ये ऋत्विक सिंघानिया
शायद अपनी सारी हदें भूल जाए और शायद ये भी कि तुम एक लड़की हो, इसलिए अपनी नजरों को बोलो कहीं और अपने ये अंगारे बरसाएं, क्योंकि मेरे लिए सारी दुनिया एक तरफ और शबी एक तरफ। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। शबी बस उसकी तरफ हैरानी से देख रही थी और उसकी बातें समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि आज ऋत्विक की बातों में ना तो कोई शैतानी और ना ही कोई फ्लर्ट था। जाने अनजाने में वो अपने दिल की बात बोल रहा था। ये बात बता रहा था कि शबी उसके लिए क्या मायने रखती है, और उसकी आंखों में एक अलग सी ही इंटेंसिटी थी। ये बोलते हुए अलीशा कुछ नहीं बोली। शायद वो समझने की कोशिश कर रही थी कि ऋत्विक बिल्कुल सच बोल रहा है, लेकिन शबी को अब भी ऐसा लग रहा था कि ऋत्विक ये सब अलीशा से पीछा छुड़ाने के लिए बोल रहा है। अलीशा वहां से चुपचाप पैर पटकती हुई चली गई। उसके जाने के बाद भी शबी ऋत्विक को देखे जा रही थी। जब ऋत्विक ने उसे खुद को ऐसे देखते हुए पाया तो वो बोला, आई नो कि इस समय मैं बहुत हॉट लग रहा हूँ और तुम्हारा शायद खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो, लेकिन फिर भी जाना, ये किसी और का घर है और हम अपना रोमांस कहीं और कंटिन्यू करेंगे, तो चलेगा क्या? उसकी आवाज से शबी होश में आई और देखा कि ऋत्विक उसके एकदम करीब है और उसके हाथ ऋत्विक की चेस्ट पर है और ऋत्विक के हाथ उसकी कमर पर, और वो एकदम से झेंप गई और खुद को उसे दूर करने लगी। लेकिन ऋत्विक ने उसे नहीं छोड़ा और बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो हम यहाँ भी कंटिन्यू कर सकते हैं, आफ्टर ऑल हम मंगेतर हैं, बोलो क्या ख्याल है? हाँ, शबी उसे घूरते हुए बोली, ज्यादा स्मार्ट मत बनिए, और आपकी वो अलीशा चली गई है तो अब अपना ये ड्रामा बंद कीजिए और मुझे छोड़िए। ऋत्विक मुस्कुराकर उसके चेहरे के करीब आके बोला, हाँ अभी मूड नहीं है। शबी खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, देखिए। ऋत्विक उसकी बात को बीच में काट कर बोला, देख ही तो रहा हूँ, ज्यादा स्मार्ट मत बनिए, समझे? और ये इतने बड़े बड़े फिल्मी डायलॉग्स कहाँ से सीख कर आए हैं आज? ऋत्विक उसकी आंखों में देखकर बातें डायलॉग लग रही है क्या तुम्हें मेरी? शबी मुस्कुराकर बोली, और नहीं तो क्या। आपको क्या लगता है ऐसी बातों में कोई सच्चाई भी हो सकती है भला? ये सारी बातें सिर्फ बोलने के लिए ही तो होती हैं। ऋत्विक थोड़ा सीरियस होकर उसकी तरफ देखकर बोला, क्यों, तुम्हें ऐसी बातों पर यकीन नहीं है क्या? शबी खुद को उससे दूर करके बोली, बिल्कुल भी नहीं। ऋत्विक उसकी तरफ बढ़ने लगा और ये देखकर शबी पीछे की ओर जाने लगी। ऋत्विक उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए मुस्कुराकर बोला, और अगर मैं कहूँ कि ये बातें सच होती हैं? शबी और पीछे जाने लगी और ऋत्विक उसकी तरफ आते हुए फिर से बोला, अगर मैं कहूँ कि इन बातों में 1% भी झूठ या फ्रेब नहीं होता, और अगर मैं कहूँ कि शबी उसके बोलने से पहले ही बोल पड़ी, देखिए आपको जो भी कहना है प्लीज दूर से ही कहिए, क्योंकि वो दीवार से लग चुकी थी। लेकिन ऋत्विक फिर भी उसकी ओर बढ़ रहा था। शबी घबरा रही थी। ऋत्विक बिल्कुल उसके करीब आ गया और अपने दोनों हाथों को दीवार पर धीरे से रखकर धीरे धीरे उसके चेहरे की ओर बढ़ने लगा। शबी की तो मानो सांसें ही अटक गई थी। उसे इतने करीब देखकर घबराहट के मारे वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। ऋत्विक उसके चेहरे को अपने हाथों में थामकर बोला, क्यों यकीन नहीं है तुम्हें ऐसी बातों पर? शबी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले। ऋत्विक उसकी आंखों में देख रहा था और डूबे ही जा रहा था उसकी उन भूरी आंखों में, और वो फिर से उसके चेहरे की ओर बढ़ने लगा। शबी ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। ऋत्विक बस मदहोशी में उसके करीब बढ़े जा रहा था। जब वो बिल्कुल उसके चेहरे के करीब पहुंचा तो शबी को उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस हुई, तो उसने झट से अपनी आंखें खोली और उसे धक्का दे दिया। ऋत्विक 2 कदम पीछे हट गया और इसी के साथ उसे होश आया कि वो क्या करने जा रहा था अभी। ऋत्विक ने शबी की तरफ देखा जिसकी आंखें नम थी। ऋत्विक उसके पास गया और बोला, आई एम रियली सॉरी, वो मैं। शबी ने उसके कुछ बोलने से पहले ही उसके हाथ के इशारे से चुप होने को बोल दिया और वो 2 कदम पीछे हट गई। तो ऋत्विक उसके पास आके बोला, शबी प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था, प्लीज मुझे गलत मत समझना। शबी बोली, मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ आपकी सारी इंटेंशन, यही इसी मौके की तलाश में थे ना आप? ये मजाक मजाक में आप मुझे बहलाना चाहते थे ना? ये नाटक करके मेरे करीब आके मेरा फायदा ही उठाना चाहते थे ना? इसलिए आपकी गाड़ी आधे रास्ते में ही बंद हो गई और आप मुझे यहाँ लेकर आ गए ताकि अपने इरादों में कामयाब हो सको, है ना? बोले, यही था ना आपका घटिया प्लान? ये क्या बोल रही हो तुम शबी? ये ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, और मेरा कोई प्लान नहीं था। गाड़ी सच में खराब हो गई थी और मेरा तुम्हारे बारे में कोई भी गलत ख्याल नहीं था, और मैंने ये भी जानबूझकर नहीं किया, ट्रस्ट मी। वो तो बस यूं ही, आई रियली डोंट नो कि कैसे हो गया, बट प्लीज एक बार मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो प्लीज, ऋत्विक ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। तो शबी ने कहा, क्या क्या एक्सप्लेन करेंगे आप, बताइए। यही कि आपको मुझ में इंटरेस्ट कब और कैसे आया। हाँ, यू नो व्हाट मिस्टर ऋत्विक सिंघानिया, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप जैसे अमीर लोगों को ये शौक होते ही हैं, आज एक लड़की के साथ तो कल दूसरी लड़की के साथ। लेकिन एक बात मेरी अच्छे से याद रखिएगा कि मैं उन लड़कियों में नहीं आती हूँ जिन्हें आप जैसे अमीर लोग पैसे के दम पर खरीद सके।
मैं शवि हूँ, जो कि किसी भी कीमत पर बिकाऊ नहीं है। शवि गुस्से में ऋत्विक को उंगली दिखाकर बोले जा रही थी। शवि का उसके बारे में ऐसा सोचना और ऐसी बातें करना ऋत्विक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसने शवि के दोनों बाजुओं से पकड़कर दीवार से सटा दिया और उसके होठों पर उंगली रखी और बोला, चुप, एकदम चुप, बस भी करो। यार, एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लो, कम से कम। कितना बोलती हो तुम। शवि ने उसका हाथ झटका और गुस्से से बोली, हाथ मत लगाइए मुझे और मेरे पास आने की कोशिश भी बिल्कुल मत कीजिएगा। समझे अब ऋत्विक को भी थोड़ा गुस्सा आ गया और उसने अपने दोनों हाथ गुस्से में दीवार पर मारे जहां शवि खड़ी थी। इसके इतनी जोर से हाथ मारने से शवि सहम गई। तो ऋत्विक उसके चेहरे के करीब आके थोड़ा सा नाराजगी और गुस्से से थोड़ा भाव लेकर बोला, और चाहे कुछ भी कह लो, कुछ भी बोलो, सब कुछ सुनूंगा, सब कुछ करूंगा अभी मैं। लेकिन खुद से दूर होने की बात कभी मत कहना। वो ना तो कर पाऊंगा और ना ही होने दूंगा। और अगर तुमने मुझसे दूर होने का सोचा भी तो आई स्वेयर आग लगा दूंगा पूरी दुनिया को। शवि बस पलकें झपकाती हुई हैरानी से उसे देख रही थी। ऋत्विक की आंखों में गुस्सा देखकर शवि सहम गई और उसकी आंखें नम हो गई। फिर से जब ऋत्विक को इस बात का एहसास हुआ तो वो उससे थोड़ा दूर हुआ और पलटकर खड़ा हो गया और अपनी आंखें बीच ली और दोनों हाथ कमर पर रखकर बोला, आई एम रियली वेरी सॉरी। वो पता नहीं गुस्से में कैसे तुम पर चिल्ला दिया। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर दो। ऋत्विक के शब्द उसके मुंह में ही रह गए क्योंकि जब उसने पलटकर देखा तो शवि वहां थी ही नहीं। उसे वहां ना पाकर ऋत्विक परेशान हो गया और इधर उधर देखा, लेकिन वो कहीं नहीं थी। फिर उसने वॉशरूम का दरवाजा खटखटाया और बोला, शवि, क्या तुम अंदर हो? प्लीज आंसर मी। लेकिन कोई आवाज नहीं आई। तो उसने दरवाजे को थोड़ा पुश किया तो वो खुल गया और शवि अंदर भी नहीं थी। ये देखकर ऋत्विक की परेशानी और बढ़ गई। उसने जल्दी से शर्ट पहनी और भागकर बाहर गया और पूरे घर में इधर उधर देखने लगा, लेकिन शवि कहीं नहीं थी। ऋत्विक उसे जोर जोर से पुकार रहा था, लेकिन कहीं शवि नहीं मिली उसे। इतने में सैम बाहर आया और बोला, हे क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो? ऋत्विक परेशानी से बोला, वो शवि कहीं दिख नहीं रही है। अभी तो यही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। सैम बोला, उन्हें तो अभी मैंने बाहर की ओर जाते हुए देखा है। ऋत्विक हैरानी से, व्हाट, बाहर? वो बाहर गई है? सैम, यस, जस्ट अभी अभी। ओ नो, बाहर इतनी बारिश और शवि बाहर गई है? कहते हुए ऋत्विक जल्दी से बाहर की ओर भागा और बाहर अभी भी बहुत ज्यादा तेज बारिश और तूफान था। ऋत्विक ने इधर उधर देखा लेकिन शवि नहीं थी तो वो जोर से चिल्लाया, शवि, शवि कहाँ हो? प्लीज आ जाओ, प्लीज। कहते हुए ऋत्विक की आंखें नम हो गई और उसने जोर से अपने बालों को दोनों हाथों से पीछे की ओर किया और फिर से बोला, शवि प्लीज, आई एम सॉरी, रियली, आई डोंट मीन टू हर्ट यू। कहाँ हो तुम? प्लीज, मेरा गुस्सा है तो तुम मुझ पर निकालो, लेकिन ऐसे खुद को परेशान क्यों कर रही हो? वो भागते हुए गाड़ी के पास आया और अंदर झांक कर देखा तो शवि अंदर विंडो से सिर टिकाकर बैठी हुई थी और शून्य में देख रही थी। उसे देखकर ऋत्विक की जान में जान आई और वो बिना सोचे समझे ही कार के अंदर गया और जाकर शवि को झट से उसने अपने गले से लगा लिया और बोला, जान निकाल कर रख दी थी तुमने मेरी। पता है कितना डर गया था मैं। फिर अपनी पकड़ और मजबूत करके नम आंखों से बोला, मुझे एक पल को लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। पता है, मैं ये सोचना भी नहीं चाहता। तुम नहीं जानती कि मैं क्या हो तुम मेरे लिए। सब कुछ खो सकता हूँ लेकिन तुम्हें खोने का सोच भी नहीं सकता। सोचकर ही मैं पागल हो जाऊंगा। ऋत्विक अपनी लय में बोले जा रहा था, लेकिन शवि को तरफ से कोई रिएक्शन ना आने पर वो थोड़ा हैरान हुआ और शवि को खुद से दूर किया तो वो उसकी बाहों में झूल गई। ऋत्विक ने देखा कि शवि बेहोश हो गई है। वो परेशान सा उसे संभाले हुए उसके गालों को थपथपाते हुए बोला, शवि, शवि क्या हुआ? उठो ना, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? प्लीज शवि उठो ना। तुम जानती हो कि तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, इसलिए परेशान कर रही हो ना। लेकिन अगर परेशान करना है तो मुझसे लड़ो, मुझे डांटो, चाहो तो थप्पड़ भी मार लो, लेकिन ऐसे मत करो प्लीज। शवि ने कोई रिएक्ट नहीं किया तो ऋत्विक ने उसे जल्दी से गाड़ी से बाहर निकाला और घर के अंदर ले गया। शवि के कपड़े भी गीले हो गए थे। शायद वो कार में बैठने के से पहले बारिश में खड़ी रही होगी। ऋत्विक ने उसे उसी रूम में लटा दिया जो रूम सैम और अलीशा ने उन्हें दिया था। उसने उसे बेड पर लिटाया और इतने में सैम और अलीशा भी आ गए। तो ऋत्विक ने अलीशा को कहा, अलीशा प्लीज शवि के कपड़े चेंज कर दो, ये पूरी तरह से भीगी हुई है। अलीशा ने उसकी बात मानी और उन दोनों को रूम से जाने को कहा और उसने शवि के कपड़े चेंज करके उन्हें अंदर बुलाया। ऋत्विक शवि को देखकर अलीशा से बोला, अलीशा ये क्या है? अलीशा बोली, अब मेरे पास तो सारे ऐसे ही कपड़े हैं इसलिए। ऋत्विक ने कहा, ठीक है, इट्स फाइन फॉर नाउ। और फिर उसे ध्यान आया कि सैम भी वहीं खड़ा है तो उसने झट से शवि को पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर कर दिया।
क्योंकि शवि ने उस समय वन पीस ब्लैक शर्ट टॉप के साथ डेनिम ब्लू शर्ट पहना हुआ था, जो कि अलीशा की थी, और उसके पास उसका हाथ पकड़कर बैठ गया। उसे उसका हाथ गर्म लगा तो उसने उसके माथे को छू कर देखा और बोला, ओ गॉड, इस वक्त तो कितना तेज फीवर है। व्हाट डू आई डू नाउ? सैम बोला, डूड, इस समय तो डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं होंगे और ऊपर से मौसम कितना खराब है। ऋत्विक झट से बोला, इट्स ओके, हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, और झट से फोन निकाल कर मिला दिया। दूसरी तरफ से फोन उठाया और ऋत्विक बोला, अंकल नमस्ते डॉक्टर। डॉक्टर बत्रा, नमस्ते ऋत्विक बेटा, कैसे हो? घर में सब कैसे हैं? और इस समय फोन किया, कोई परेशानी है क्या? ऋत्विक बोला, जी अंकल, घर में तो सब ठीक है, लेकिन अभी मुझे आपकी हेल्प चाहिए। हाँ बोलो बेटा। वो अंकल एक पेशेंट है और उसे बहुत तेज बुखार है। तो ऋत्विक झिझकते हुए बोला, तो डॉक्टर समझ गए कि उसे हंसते हुए बोले, अरे अरे बेटा, मैं समझ गया कौन सा पेशेंट है। ऋत्विक झेप गया और अपने बालों में हाथ घुमाया और बोला, वो मैं क्या करूं अब? एक काम करो, सबसे पहले टेम्परेचर चेक करो। ऋत्विक ने अलीशा से थर्मामीटर का पूछा तो उसने जल्दी से उसके थर्मामीटर ला कर दिया। तो ऋत्विक ने शवि का टेम्परेचर चेक किया तो उसको 102 बुखार था। वो घबरा के बोला, डॉक्टर टेम्परेचर तो 102 है। डॉक्टर बोले, काम डाउन ऋत्विक, बस एक काम करो। उन्होंने उसे टैबलेट का नाम बताया और कहा कि होश में आने के बाद उसे खिला देना, लेकिन याद रहे कुछ खाने के बाद ही दवाई देना। ऋत्विक बोला, जी अंकल, लेकिन होश में कैसे? मतलब डॉक्टर उसकी बात समझते हुए बोले, ओके ओके, डू वन थिंग, अगर चाहो तो तुम ठंडे पानी की पट्टियां कर सकते हो। ऋत्विक जल्दी से बोला, यस अंकल, मैं अभी करता हूँ। उसकी जल्दबाजी देखकर मुस्कुराकर डॉक्टर बोले, वैसे एक बात कहूँ, अगर बुरा ना मानो तो? यस अंकल प्लीज। क्या बात है? डॉक्टर बोले, मुझे नहीं पता कि वो कौन है जिसके लिए तुम इतने डेस्परेट हो रहे हो, बट आई मस्ट से दैट शी मस्ट बी वेरी स्पेशल एंड आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज वेल। ऋत्विक बस मुस्कुरा दिया और बाय बोलकर फोन कट कर दिया और अलीशा को ठंडा पानी और कपड़ा लाने को बोला। अलीशा और सैम वहां से चले गए और ऋत्विक शवि के हाथ को थामे हुए बोला, देखो डॉक्टर अंकल तक को पता चल गया कि तुम मेरे लिए क्या हो, कितनी प्रीशियस हो तुम मेरे लिए, और एक तुम ही हो कि कुछ समझते ही नहीं हो। अगर समझती तो खुद को तकलीफ नहीं पहुंचाती ना। यू नो व्हाट, तुम्हारी तकलीफ से मुझे 100 गुना ज्यादा तकलीफ होती है। प्लीज जाना, होश में आ जाओ ना। कहकर उसने शवि के हाथ को होठों से लगा लिया। इतने में अलीशा पानी और कपड़ा लेकर आ गई और बोली, मैं कर दूं? ऋत्विक उसके हाथ से बाउल लेते हुए बोला, नहीं मैं खुद कर लूंगा, तुम लोग जाकर रेस्ट करो, एंड सॉरी हमारी वजह से तुम लोगों को इतनी रात को इनकन्वीनियंस हुई। उसके लिए सैम ने कहा, इट्स ओके यार, हमें कोई इनकन्वीनियंस नहीं हुई। और वो लोग वहां से चले गए और सैम ने ऋत्विक के लिए कॉफी रखी और पीने का बोल दिया। ऋत्विक शवि के माथे पर पट्टियां करने लगा। वो जल्द से जल्द उसे होश में लाना चाहता था। पूरे 2 घंटे लगातार वो उसे पट्टियां करता रहा और उसकी मेहनत भी रंग लाई। शवि का बुखार कम हुआ और उसे होश आने लगा। ये देखकर ऋत्विक ने चैन की सांस ली। शवि उठने की कोशिश करने लगी तो ऋत्विक ने कहा, रुको, मैं हेल्प करता हूँ। इसलिए उसने उसे सहारा दिया और उसके पीछे पिलो रखकर उसे बिठा दिया। शवि की आंखें जब पूरी तरह खुली तो उसके उसके अपने कपड़ों की तरफ देखा और वो हैरान रह गई। वो घबराकर खुद को कवर करने लगी और बोली, ये किसने मेरे कपड़े कहाँ हैं? और किसके कपड़े हैं ये? और मुझे किसने पहनाए? ऋत्विक उसे शांत करते हुए बोला, काम डाउन रवि, तुम्हारे कपड़े गीले थे तो इसलिए अलीशा ने अपने कपड़े तुम्हें पहनाए, अब उसके पास ऐसे ही कपड़े हैं। शवि हैरानी से उसे देखने लगी। उसने अपने हाथ को देखा जो ऋत्विक ने अभी भी थाम रखा था। उसे वो सब याद आ गया जो थोड़ी देर पहले हुआ। ऋत्विक को भी एहसास हुआ। शवि ने झटके से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाया। ऋत्विक को ऐसा उसके हाथ छुड़ाना अच्छा नहीं लगा। वो उसे समझाते हुए बोला, शवि, वो जो कुछ भी हुआ था वो सब, आई एम सॉरी, प्लीज, मेरा सच में ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो पता नहीं कैसे फिर उसके हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और बोला, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे नाराज मत हो प्लीज। शवि ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और मुस्कुराकर बोली, इट्स ओके। ऋत्विक हैरानी से उसे देखने लगा और खुश होते हुए बोला, क्या सच में तुमने मुझे माफ कर दिया? शवि बोली, कर दूंगी लेकिन एक शर्त पर। ऋत्विक तपाक से बोला, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, चाहो तो जान मांग लो। शवि बोली, मुझे तुम्हारी जान नहीं, एक प्रॉमिस चाहिए आपसे। हाँ बोलो, क्या करना होगा मुझे तुम्हारी माफी के बदले? तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में, धन्यवाद।